मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साझा चैप्टर के बारे में। यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अगर कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसको सही से समझना, ठीक है। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पे कि जिस अनुपात में व्यक्ति पैसे लगाएगा उसी अनुपात में उसे लाभ मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि किस अनुपात में पैसे लगाए हैं। तो 600 अनुपात 800 अनुपात 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 0 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। मतलब व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं 3 4 5 के अनुपात में, तो इन्हें लाभ मिलेगा वो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में लाभ मिलेगा। अब कहता है कि यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ, टोटल मुनाफा कितना हुआ 480 रुपये का, तो टोटल आप इसको जोड़ लीजिएगा, अनुपात को, लाभ के अनुपात को जोड़ लीजिएगा। तो 3 4 7 5 12, मतलब अगर आपको यहाँ पर 12 की वैल्यू दी गई है 480 रुपये लाभ में, तो 12 एकन 12, 12 चक्कू 48, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 3 का मान कितना जाएगा, जब 1 का मान 40 है तो 3 का मान 4 3 12 120, 4 का मान 4 चक्कू 16 160 और 5 चक्कू भी 200। तो इस प्रकार से ये 480 रुपये हैं, ये पहले व्यक्ति को मिल जाएंगे 120 रुपये, दूसरे व्यक्ति को मिल जाएंगे 160 रुपये और तीसरे व्यक्ति को मिल जाएंगे 200 रुपये। इस प्रकार से आपका 480 रुपये का बंटवारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका 120 मिलेगा पहले व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000, 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना चाहता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले लिखेंगे रेशियो निकालेंगे, कितना कितना 9,000 रुपये एक लगाता है और दूसरा लगाता है 10,500। तो सबसे पहले इसका आप रेशियो निकाल लें। देखो, ये 0 0 से 0 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 एकटे 40, इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। अब देखो आगे, 3 6 18, 3 7 21, मतलब अनुपात आ गया आपका 6:7 और इसी अनुपात में पैसे बांटने हैं। अब कह रहा है कि यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है। कितना लाभ, 6500 रुपये का लाभ बांटना है। टोटल लाभ कितना हुआ 6500 रुपये का, और इसको जोड़ लो, टोटल वैल्यू कितनी है 7 6 13, मतलब 13 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 6500। इसको सॉल्व करो, 13 अपना 65, 500, एक का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया। तो 6 का हो जाएगा 3000, 5 31, ये हो जाएगा आपको 3000 और ये हो जाएगा आपका 3500। समझ गए। तो अनुपात जो लाभ का अनुपात होगा वही इसका लाभ का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा उसी अनुपात में से लाभ मिल जाएगा। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, तो समझ गए होंगे, तो कितना मिलेगा 3500 मिलेगा दूसरे साझेदार को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को अनुपात समानुपात का एक कंप्लीट वीडियो दिया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देखिएगा, संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बट गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 हो तो कुल कितना लाभ था। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, कितना कितना रुपये लगाया है अनुपात में। 27,000 अनुपात 81,000 अनुपात 72,000, इसका निकालेंगे अनुपात। चलिए अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। अब देखो, 3 0 से 3 0, 3 0 खत्म, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:9:8। इसके अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए और इसी के अनुपात में उन्हें लाभ होगा। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से संयोग है, यस लिख लेंगे, किरण के लिए के और किशोर के लिए के एस लिख लेंगे, किशोर, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब ये आपसे कह क्या रहा है, ये समझना बात, बहुत अच्छी बात कह रहा है यहाँ पर एक बात कह रहा है कि यदि किरण का लाभ अंश 36,000 हो,
किरण ये के वाला अगर ये लाभ इसका 9 के अनुपात में अगर ये 36,000 की वैल्यू हो तो टोटल लाभ कितना हुआ, आप हमें ये बताइएगा। जब 9 अनुपात में वैल्यू है, इसका रियल जो वैल्यू है वो कितना है, 36,000। कितना गुना है, आप 9 चौक 36 और 3 जीरो लगा दिए, तो आप भी इसमें क्या करेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका ये लाभ हो जाएगा। और 8 चक्कू 32 और 3 जीरो आप लगा देंगे, तो इस प्रकार से टोटल लाभ आ जाएगा। समझ गए आप लोग। जब उसने किरण का दे दिया गया आपको 36,000, तो 9 चौक 36, इसी प्रकार 8 चक्कू 32 और 3 चक्कू 12। अब पूछा गया कुल लाभ कितना रहा होगा, तो कुल के लिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो 2 6 2 8, 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 3 6 7 1 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 80,000। कितना हो जाएगा, 80,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है, पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500, 1,000 रुपये लगाते हैं। यह लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। कुछ नहीं इसमें भी है। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे कि कितना कितना पैसा लगाया है। तो देखो कितना लगाया है, 2,000 लगाया है, अनुपात लिखेंगे 2,500 लिखेंगे, ठीक है, और अनुपात लिखेंगे 1,000। तो इस अनुपात में पैसे लगाया है, तो हम निकाल लेंगे, तो लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 4:5:2, ये रेशियो आपको आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, लाभ हुआ है 880 रुपये का टोटल लाभ। तो आप टोटल लाभ मतलब इसको हुआ है 4 का, इसका 5 का, इसका 2 का रेशियो में, तो उसको जोड़ लेंगे। 4 5 9 2 11, मतलब 11 जोड़ने में वैल्यू दे रखी है आपको 880 दे रखी है, तो 11 8 88, तो 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 80। तो 4 का 4 8 32, 320, ठीक है, 5 8 40, ये 400, और 2 8 16, 160। ये सभी लाभ आपके सामने आ गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी राशि मिलेगी अंतिम भागीदार को, तो अंतिम भागीदार को 160 रुपये मिलेंगे। आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है और बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी कितनी है। अब देखना आप लोग, ABC साझेदार हैं, ए का अंशदान 10,000 रुपये है। देखो ABC 3 साझेदार हैं, ए रुपये लगाता है 10,000, ये कह रहा है। आगे कह रहा है यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, 1,000 रुपये के लाभ में से ए को 500 मिलता है। चलो हम नीचे लिख देते हैं इसको, लाभ के अनुपात को, 500 ए को मिलता है, बी को 300 मिलता है, ये लाभ लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि सी को कितना लाभ मिलेगा, ये बता दो पहले में। टोटल अगर 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है, खुद समझो आप लोग, ठीक है, 1,000 रुपये का अगर लाभ हो रहा है, अगर ए को 500 मिल रहा है, बी को 300 मिल रहा है, और सी को कितना मिलेगा, आप बता सकेंगे कि 200 मिलेगा, तभी तो टोटल 1,000 होगा। तो पहले ये अनुपात निकाल लो आप लोग, या अनुपात मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जिस अनुपात में पैसे मिले हैं उसी अनुपात में पूंजी लगाई होगी, ये तो पता है आपको। तो ये देखो 500 का कितना गुना है, 500 का ये 20 गुना है, 500 का ये 20 गुना है, तो इसलिए आप 300 का 20 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। 200 का 20 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4,000। तो पूछ रहा है आपसे सी की पूंजी कितनी है, तो सी की पूंजी कितनी हो जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से सवाल लग गया हमारा, क्योंकि हमें ये अनुपात जो बराबर, ये अनुपात जो भी है, ये अनुपात और वही अनुपात सेम ये रहेगा, क्योंकि जो भी पूंजी लगाई होती है जो उसका अनुपात होता है, और वही लाभ का भी अनुपात होता है, ठीक है। 5 3 2, और अगर ऊपर सॉल्व कर ले हम लोग तभी 5 3 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सी ने पूंजी लगाई है 4,000 रुपये। पूछता बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो बता देते 6,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण संयोग किरण किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 रुपये से आरंभ किया। फिर आगे रहा कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। यदि लाभ टोटल 1,410 रुपये का हुआ है, तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा, मतलब लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसको कहे सॉल्व कर सकते हैं। देखो किरण संयोग किशोर 3 लोगों ने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 4700 रुपये लगाए।
किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। अगर हम मान लें कि किशोर ने रुपए लगाए हैं एक्स, ठीक, किशोर ने हमने मान लिया एक्स अगर रुपए लगाए हैं, फिर आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, तो संयोग ने कितने लगाए, किशोर से 300 अधिक, तो किशोर ने अगर एक्स लगाया तो संयोग ने इससे 300 अधिक लगा दिए। फिर आगे कह रहा है कि संयोग किरण ने संयोग से 500 अधिक, ये संयोग से 500 अधिक लगाए, तो x प्लस 300 में 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 800, तो इतने इतने रुपए लगाए। अब आपसे कह रहा है कि टोटल रुपए हैं वो लगे हैं 4700, तो पहले निकालेंगे टोटल, जोड़ लेंगे सभी को, तो सभी को जोड़ लेंगे हो जाएगा आपका 3x प्लस 8 3 11, ये टोटल वैल्यू हो गया, बराबर लगा है 4700। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका 4700 माइनस 1100, तो यहाँ से 3x का वैल्यू आपका आ जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये 3,006,3 3600 बचेगा, कितना बचेगा 3600, 3 1 3 3 2 6 0 0, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 1200, एक्स का कितना आ गया 1200 आ गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। तो किरण ने किशोर ने कितने रुपए लगाए, 1200 लगाए, इसने 12 में 1500 लगाए, और इसने 12 8 20 2000 लगाए। अब आपको ये बात समझ में आ गई, किरण ने लगाए हैं 1200, और इसके बाद में संयोग ने लगाए हैं 1500, और किशोर ने लगाए हैं, और किरण ने लगाए हैं 2000, ये किशोर लिखा हुआ है पर, ठीक है। तो इनका ये रेशियो आ गया है। अब बता हम इसको हटा दें यहाँ पर, ठीक है, 1200 1500 2000, 1200 1500 2000, क्या क्या लिखना है हमें, ये हमें लिखना है किशोर संयोग किरण, किशोर संयोग और किरण, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब पैसे कितने कितने लगाए वो लिख लेंगे हम लोग। इसने लगाए हैं 12,000 रुपये, 1200 रुपये इसने लगाए हैं, इसने लगाए हैं 1500 रुपये, और इसने लगाए हैं 2000 रुपये, ठीक है। बात भी क्लियर हो गई और आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अब हमें देखना क्या है यहाँ पर, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि अगर लाभ 1410 रुपये का हुआ हो तो किरण को कितना रुपये मिलेगा, किरण को कितना मिलेगा ये बताना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे आप लोग। सबसे पहले रेशियो देखें कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 00 से 00, ये 00 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हुआ। अब देखेंगे हम लोग 12 15 20, ये किससे कटेगा। अब अगर इसकी हम लोग बात करें तो 12 15 20 ये किसी से नहीं कटेगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 12 रेशियो 15 रेशियो 20। अब टोटल वैल्यू कितना आपको 1410 है, तो किरण को कितना लाभ मिलेगा, किरण वाला पूछा गया, ठीक है। टोटल आप जोड़ लो इसका, 20 30 35 36 37 47, 47 का वैल्यू दिया गया है हमें 141 0, ये 3 बार जाएगा, एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 30, एक का वैल्यू कितना जाएगा आपका, एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 30 यहाँ पर। अब आपसे पूछा किरण को कितना मिलेगा, तो किरण को मिलेगा 20 या 60, किरण को मिलेगा 600, किरण को कितना मिलेगा, किरण को मिलेगा 600, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान करते हैं। यदि A B से 7,000 अधिक और B जो है वो C से 5,000 अधिक अंशदान देते हो और कुल लाभ 9400 हो तो B को कितना मिलेगा, ये पूछा गया है। अब सही समझना, ये सही सवाल है। ABC किसी कारोबार के लिए 4700 रुपये अंशदान देते हैं। A जो है वो B से 7,000 अधिक और B जो है वो C से 5,000 अधिक। हम मान लें अगर C देता है x रुपये तो B कितना देगा, B देगा C से 5,000 अधिक, C से 5,000 अधिक, ये हो जाएगा। उसके बाद में A देगा, A कितना देगा, B से 7,000 अधिक, जितना भी रुपये B दे रहा है इतना इतना B दे रहा है और इससे 7,000 अधिक देगा। क्लियर हो गई बात। अब टोटल कर लो इसका, टोटल x कितना हो जाएगा आपका 3x, ठीक, 5 5 10 7 17, ये 17,000 और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 47,000, क्योंकि टोटल रुपये कितने 47,000 है। यहाँ से निकालेंगे 3x का वैल्यू, तो 47,000 से 17,000 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा आपका 30,000, 30,000 बच जाएगा। और 30 का मतलब है 3.30, आपका x का वैल्यू हो जाएगा 10,000, कितना जाएगा 10,000 आएगा x का। मतलब C रुपये लगाता है 10,000 और B लगाता है 15,000 और C लगाता है 15 15 20 2 22 22,000। ये बात क्लियर हो गई, इतने रुपये लगाता है। अब देखो यहाँ से पता क्या करेंगे हम लोग, सीधे रेशियो निकाल लेंगे।
1 2 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल, तो आपका रेशियो कितना जाएगा 10:15:22। ये रेशियो आएगा किसका, CBA, किसका आएगा CBA का रेशियो आ जाएगा आपका 10:15:22। CBA कितना रेशियो आ गया 10:15:22। अब क्या पूछ रहा है, अब देखो कुल लाभ हुआ है 9400। आप भी लाभ का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, टोटल कर लो 10 15 10 25 26 27 37 47 टोटल हुआ वैल्यू, और इसका मान दिया गया है 94,000। 47 दूनी 94,000 200। एक का वैल्यू आपका गया 200। तो बी कितना प्राप्त करता है, तो बी कितना प्राप्त किया 15, 15 में 200 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 000 लगा देंगे। बी प्राप्त करता है 3,000 रुपये। ठीक है, अगर एक आप पूछते तो 22 में गुणा कर देते 200 से, सी का पूछते तो 10 में गुणा कर देते 200 से। अब आगे देखेंगे सवाल नंबर 8 है आपके। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2:1 के अनुपात में हैं, जबकि ए बी की पूंजियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिया गया ए और सी जो है वो लगाता है पूंजी 2:1 के अनुपात में, और ए बी जो है वो पूंजी लगाता है 3:2 के अनुपात में। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा करें तो ए का मान सेम हो जाएगा। जैसे देखो 3 दूनी 6, 3 एकन 3, यहाँ देखो 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हम ए सी और बी की अगर बात करें रेशियो कितना आ जाएगा, देखो ए का मान दोनों जगह सेम है 6 तो 6 लिख लेंगे, सी का मान कितना है, सी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, और बी का मान कितना है 4 तो 4 लिख देंगे। हमने ए बी सी का रेशियो लिख दिया है। अब देखिए आप लोग, यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता, लाभ क्या होता है मतलब जितनी अनुपात में पूंजी लगाई है उसी अनुपात में लाभ होगा। तो टोटल लाभ आपको दिया गया है यहाँ पर 1,57,300। तो टोटल लाभ भी कर लीजिएगा इनका सभी का, 6 3 9 10 13, 13 का आपको वैल्यू दिया गया है 1,5,7,3,000। काटो इसको, 13 एकन 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 000। ठीक है, 12,100 रुपये आ गया है एक का वैल्यू। आपसे पूछा गया है तो बी को कितने रुपए लाभ मिलेंगे, बी तो बी का रेशियो कितना है 4, ए सी बी है तो बी का 4 है, तो आप इसमें 4 से सिर्फ गुणा कर दें बस, तो ये हो जाएगा 484,000 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी ने क्रमशः 92,500 रुपये 1,12,500 रुपये के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी में का हिस्सा जो है 9,000 रुपये है तो ए का हिस्सा कितना होगा। सीधी बात है कि अनुपात निकालो, पहले कितना रुपये लगाया है, तो इसने लगाया है ए ने, और इसका और बी ने कितना लगाया है 112,500 ये लगाया है बी ने। तो पहले इसका अनुपात निकालो फटाफट आप लोग। चलिए अनुपात निकालिए, 00 से आपका 00 कैंसिल, क्लियर। 5 इसको काटो, 5 एकन 5, 5 × 40 55 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25। ठीक है, क्लियर सी बात। अब इसके बाद देखो 5 3 15, 5 7 35, इसको देखो 5 को 20 55 25, अनुपात आ गया 37:45। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर बी का हिस्सा 9,000 हो, बी का हिस्सा कितना हो 9,000, तो जो रुपये लगाया है तो उसी के अनुपात में उसका हिस्सा होगा। अगर बी का हिस्सा 9,000 है तो ए का हिस्सा कितना होगा, देखो 45 दूनी 90, 00 लगा दिया, इसका दोगुना करेंगे और 00 लगा देंगे। 2 7 14 का 4 हासिल लगे 1, 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा 76, इसमें 00 लगा देंगे तो 7600 आ जाएगा आपका, 7400 गुणा करेंगे 2 से तो 7400 आपका आ जाएगा राइट आंसर। समझ गए आप लोग बात। सबसे पहले जो पूंजी लगाई है उसका रेशियो निकालना है, उस रेशियो के अनुपात उस रेशियो के बराबर ही आपको हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 7400। अब देखेंगे सवाल नंबर 10 क्या कहता है, इसको देखो। ए बी सी है और ए बी सी क्या करते हैं, 13,750, 16,250, 18,750 रुपये निवेशित करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, मतलब धंधा शुरू करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5,200 रुपये है, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए।
एक साथ तीनों को कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे। सबसे पहले रेशियो निकालना है किसका किसका, 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका रेशियो निकालेंगे। पहले देखिए पहला काम यही रहेगा, 0 से 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 55 25, ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तियाँ 15, 5 सते 35, 55 25, इतना आ गया। इसको फिर से 5 से काटेंगे, ठीक है, 55 25 और 55 25, 5 31, 55 25, 5 सते 35 और 55 25, 5 से काटो, 5 11 55, 5 13 65, 5 51 5, 55 25, 11 13 15 आ गया रेशियो उसका। कितना आ गया, 11 13 15, किसका किसका, ए बी सी, 11 13 15 याद रखना आप लोग, ए बी सी का रेशियो आ गया 11 13 15। इस अनुपात में पैसे लगाए हैं और इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। अब कह रहा है यदि बी का हिस्सा 5200 मिला है, बी को कितना मिला है 5200, तो क्या किया गया, इसका 4 गुना 13 चक्कू 52, डबल जीरो लगा दिया गया। इसी प्रकार से आप इसका 4 गुना कर दें, डबल जीरो लगा दें, 60, डबल जीरो लगा दिया, ठीक है, आपने भी 11 चक्कू 44, डबल जीरो लगा दिया। तो ए को मिलेगा 4400, बी को मिला है 5200, तो सी को मिलेगा 6000। तीनों एक साथ प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें, कुल कितना आपसे प्राप्त हुआ, तो तीनों को जोड़ लेंगे टोटल, तो जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा देखो, 6 4 10 15 600, 15 600 हो जाएगा आपको टोटल जोड़ने पे। बात क्लियर हो गई, 10 सवाल हमारे कंप्लीट हुए। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखो। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर ए को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो उसको लाभ मिलेगा। देखो ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश और बी के निवेश का 3 गुना था। ए का निवेश जो था वो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। अगर बी ने 1 रुपये लगाया तो ए का कितना था, बी के निवेश का 3 गुना, बी से 3 गुना, तो उसका 3 हो जाएगा निवेश। उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी ने रुपये लगाया 1 साल के लिए तो ए ने लगाया है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी। अगर बी ने लगाया है रुपये 1 साल के लिए तो ए लगाएगा 2 साल के 2 गुनी। तो आप कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर लेना है, एक रेशियो हो जाएगा 6:1:1। पैसे जो बटेंगे वो 6:1 के अनुपात में बट जाएंगे। अब कह रहा है आपसे कि यदि बी को लाभ के तौर पे 4000 रुपये मिले, मतलब एक का वैल्यू दिया गया आपको है 4000, कितने मिले 4000 मिले, तो पूछा गया तो उनके कुल लाभ है, कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो ए को कितना मिलेगा, 1 चक्कू 4 तो 6 चौक 24, तो इसको मिलेगा 24,000 ए को लाभ के तौर पर, इसको 4000, टोटल 24 और 4 28,000, तो टोटल मिलेगा 28,000 रुपये लाभ। क्लियर। सवाल नंबर 12 देखेंगे, इसको समझना आप लोग, ठीक है, इसको अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 12 आपसे कह रहा है कि एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना होगा, ये पूछा गया। देखो समझना बात, ए बी सी 3 साझेदार हैं, 95,000 का लाभ हुआ। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया। अब बात समझ लेना, जैसे हम मान लें अगर ए बी सी कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी। अब यहाँ पर बात आती है ए ने कुल पूंजी का आधा, अगर हम मान लें कुल पूंजी 1 रुपये की है तो आधा लगाया है ए ने, 1/2 लगा लिया ए ने आधी पूंजी। आधे समय के लिए हम मान लें कि टोटल 1 साल में लगते हैं पैसे, 1 साल में, तो आधे साल के लिए मतलब 1/2 साल के लिए लग जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, बी ने कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1 रुपये है तो उसका 1/3 लगाया है बी ने, और 1/3 समय के लिए 1 साल का 1/2 उसने लगा लिया और 1/3 इसने लगा लिया। आगे देखो, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। अच्छा अब समझो, अगर टोटल 1 रुपये था, अगर टोटल 1 रुपये था, उसमें से ए का हिस्सा कितना 1/2, बी का हिस्सा 1/3, सी का हिस्सा कितना होगा पहले ये निकाल लो। तो 1 से 1/2 और 1/3 माइनस कर लो तो हो जाएगा 6 - 3 - 2/6
1/6। तो मतलब सी का हिस्सा कितना था? पहली बात तो यह है कि सी का हिस्सा बचा है। अगर टोटल 1 रुपये में बस था, 1 रुपये में से अगर आधा रुपये ए ने लगाया है, बी ने 1/3 लगाया है, तो सी ने कितना लगाया होगा? 1/6 लगाया होगा। इसने 1/2 समय के लिए लगाया है, इसने 1/3 समय के लिए लगाया है, और ये पूरे एक समय के लिए, 1 साल के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुणा करके इसका एक रेशो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। ठीक है, इतना हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। ये बात समझ में आई नहीं आई? फिर से सुन लो एक बार। एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपये का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा, कुल पूंजी अगर 1 रुपये है तो उसका आधा लगाया है आधे समय के लिए। अगर रुपये लोगों ने लगाया है 1 साल के लिए, तो उसने लगाया आधे साल के लिए। बी ने कुल पूंजी का 1/3, 1/3 समय के लिए लगाया है, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, अपना हिस्सा कितना हुआ उसका? 1/6 लगाया है 1 साल के लिए। तो बी का लाभ कितना होगा, ये पूछा गया है। ए बी सी के लिए हमने वैल्यू निकाली है, आया है 1/4 1/9 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 36 से अगर गुणा कर ले हम लोग, तो 4 नेम 36, 9 9 चौक 36 छक्का 36, कितना जाएगा? 9 4 6 का रेशियो आपका आ जाएगा। अब समझना बात यह है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूछा, बी का लाभ कितना होगा ये पूछा गया। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हम टोटल जोड़ लेंगे। 9 10 13 और 6 19, टोटल जोड़ने पे आता है 19। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 95,000। 19 पना 95, एक का वैल्यू आ गया आपका 5,000। और निकालना हमें किसका है? बी का हिस्सा। तो बी का कितना हिस्सा था? 4। तो 4 का गुणा करेंगे इसमें 5,000 में, 5 को 20, तो हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। अगला सवाल देखेंगे, इसको देखिएगा आप लोग कि ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है। 7 महीने हैं, ये ऊपर टाइम लिख दें, वहाँ लिख दें टाइम, और नीचे बैल संख्या लिख दें। फिर बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा करके रेशो निकालेंगे। 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 45। रेशो आ गया। अब कह रहा है अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी का कितना किराया देना होगा? तो ये रेशियो आ गया आपका, एक क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब रेशियो को जोड़ लेते हैं, चाहे काट के हल कर दो चाहे जोड़ लो सही। तो 7 6 13 और 4 7 175, टोटल आया कितना? 175 रेशियो जोड़ने पर। ओके, कितना था? 175 ही कह रहा है। जब टोटल वैल्यू सेम वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि सी को कितना देना पड़ेगा हिस्सा? 45 रुपये। बी को कितना देना पड़ेगा? 60 रुपये। और ए को कितना देना पड़ेगा? 70 रुपये। तीनों आ गए, ऐसे ही आ गया डायरेक्ट। अगर यहाँ नहीं आता तो अनुपात को वैल्यू के बराबर करते, उसको काट पीट के हल करते और आंसर तब आ जाता। चलिए अगला देखिए सवाल। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई का लाभ 2/5 भाग प्राप्त करता है। और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, ये पूछा गया। अब देखो यहाँ पर कितने लोग हैं? एक्स वाई 2 लोग हैं, लिख दो एक्स वाई। कह रहा है एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स वाई, एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। अगर पूंजी 1 रुपये है, इसका 1/3 लगा दिया तो कितना बचेगा? घटा लो, 3 1 3 से गिर जाएगा 2/3, तो भाग बचा कितना? 2/3। इसका मतलब 2/3 लगाता है बाई। अब आगे है एक पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, ये लगाता है 9 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, और बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, ये लगाता है 9 महीने के लिए, और हम ये मान लें कि ये लगाता है x महीने के लिए। कितने महीने के लिए? x महीने के लिए। तो ये पूंजी और ये समय, तो उसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो लाभ का अनुपात आ जाएगा, निकालो। तो ये गुणा करेंगे 1/3 का 9 में करेंगे तो कितना जाएगा? 3 3 9, ये जाएगा 3, और ये अनुपात इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 2/3, x करेंगे तो हो जाएगा 2/3 x, ये आ जाएगा अनुपात।
अब इसके बाद में क्या करना है अब वो समझो। इतना तो ये हो गया। अब आगे की बात समझने वाली है, उसको समझना है आपको। अब ये समझने वाली बात यहाँ पर आती है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये रेशियो हमने निकाल लिया लाभ का। अब कह रहा है कि बाई का लाभ जो है वो 2/5 भाग प्राप्त करता है। बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है बाई। अच्छा आप लोग बात बताओ, लाभ का 2/5 भाग, ये लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक। अगर लाभ मान लें टोटल, अगर टोटल लाभ अगर मान लें कि 5 रुपये का लाभ टोटल हुआ है, 5 रुपये का लाभ, तो आप हमें सिर्फ ये बता दो कि ए को कितना लाभ होगा। माना है हमने, ठीक है, हम 5 रुपये, तो ए का कितना हो जाएगा लाभ। ए का लाभ बता दो आप हमें। ए का लाभ कितना हो जाएगा। ए का लाभ हुआ है 3 के रेशियो में, तो 5 का निकालेंगे। जब टोटल लाभ 5 हुआ है, ठीक है, या 5 रहने दो, 1 मिनट रुक जाओ, 5 रहने दो। हमने मान लिया लाभ का अनुपात। यदि बाई का लाभ जो है, बाई जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, टोटल लाभ का कितना 2/5 भाग प्राप्त करता है, ठीक। अब यहाँ पर बात आ गई, एक्स को लाभ होगा 3 के अनुपात में और बाई को लाभ होगा 2/3 एक्स, मतलब इसके अनुपात में लाभ प्राप्त हो जाएगा। और बाई को जो लाभ मिलता है वो 2/5 भाग प्राप्त होता है। तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा। अब आपको देखो सीधी बात पता क्या करनी है, सीधी बात पता क्या करनी है। अगर हम मान लें कि लाभ होता है 1 रुपये का, ठीक है, तो एक्स को कितना मिलेगा, बाई को कितना मिलेगा, ये निकाल लो। अगर 1 रुपये का लाभ होता है तो बाई जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो बाई को लाभ कितना मिलता है, 1 रुपये का 2/5 भाग, तो इतना मिलता है बाई को। तो इसको कितना मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाभ में से 2/5 घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 5 1 5 तो हो जाएगा 3/5। तो एक्स को मिलेगा 3/5 लाभ के रूप में। कितना मिलेगा, 3/5 लाभ के रूप में। और इसे कितना मिलेगा, 2/5 लाभ के रूप में, यही तो मिलता है। और ये 3 है क्या, 3 ये दिया गया है लाभ, जो कि बराबर किसके, 3/5 के। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 बराबर है 3/5 के, तो 3 से 3 खत्म, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका लाभ। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। इसकी निकालेंगे वैल्यू, हम लोग लिखेंगे 2/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू 5 जाएगी, तो इसकी गुणा करेंगे 5 में हम लोग, तो 5 से 5 खत्म। तो बाई को लाभ कितना मिलेगा, 2 रुपये का। बाई को लाभ कितना मिलेगा, 2 का लाभ मिलेगा बाई को, और जो लाभ है वो बाई के लाभ के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि 2/3 एक्स से लाभ हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, बाई को मिला है लाभ 2 का। तो 2 से 2 खत्म, एक्स आ जाएगा 3, मतलब 3 महीने के लिए बाई ने पैसे लगाए हैं। सही से समझना, इसको एक बार लगा लेना सही तरीके से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है आपका, तो देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 15, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको देखेंगे, ए बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये था, तो ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर क्या हुआ, लाभ में पूछा गया है। अब देखेंगे, सबसे पहले तो बात यहाँ है कि ए बी सी 3 लोगों ने रुपए लगाए हैं 3:4:5 के अनुपात में। अब बात यहाँ पे समझना आप लोग कि ए द्वारा लगाए गए धनराशि 27,000, ए ने कितने रुपए लगाए, 27,000 लगाए, 27,000। अब बताओ, 9 3 नेम 27, तो 27,000, तो 4 का 9 में गुणा करेंगे, 4 नेम 36, तो भी लगाएगा 36,000 रुपये बी ने लगाए हैं, और 5 नेम 45, यानी 45,000 रुपये सी ने लगाए हैं। समझ गए आप लोग। ए ने लगाए हैं 27,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 36,000 रुपये, और सी ने लगाए हैं 45,000 रुपये। ठीक, सवाल नंबर 14 तक आपको समझ में आ गए। अब 15 नंबर सवाल सही से समझना आप लोग। ये तो बात हुई पैसे की, किसने कितने पैसे लगाए, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ए ने लगाए 27,000, बी ने लगाए 36,000 और सी ने लगाए 45,000। क्लियर। अब आगे बात देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब समझना आ गया आप लोग, इसको हटा दें यहाँ पे। अब देखो, ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। जी मतलब ए ने रुपए लगाए थे 27,000, तो 27,000 रुपये ए ने लगाए। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने के लिए
अनुपात। फिर बी ने क्या किया है, बी ने रुपये लगाए थे 36,000, लिखा था मैंने अभी, उसको नोट कर लेते हैं। ये लगाए 12 महीने के लिए। सी ने क्या किया है, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए राशि का आधा भाग निकाल लिया। मतलब सी ने रुपये लगाए थे 45,000 और 45,000 रुपये लगाए उसने थे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए। 6 से गुणा कर देंगे प्लस, और बचे कितने उसके रुपए, फिर उसने क्या किया, आधे रुपए निकाल लिए। 45,000 से आधे निकाल लेंगे मतलब बचेंगे 22,500। तो उसने 22,500 रुपये लगाए हैं 6 महीने के लिए। अब आप लोग देखो, सभी के पूरे पूरे 12 महीने हो गए, 12 महीने यहाँ पर भी, 12 महीने यहाँ पर भी, 12 महीने यहाँ पर भी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें बस पहले इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसको थोड़ा सॉल्व करो। अगर यहाँ से हम लोग 22,500 कॉमन ले लें, ठीक है, कितना, और गुणा 6, या हम लोग यहाँ से 6 कॉमन ले लें पहले हम लोग, तो कितना बचेगा ये देख लो। अगर हम लोग 6 कॉमन ले लें यहाँ से तो 22,500, 45,000 ये बचेगा। ये आपका हो जाएगा 67,000, ये 45, 55, 65, हाँ 67, 67,500 ये हो जाएगा 6 गुणा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो 2 से काट लो इसको, 6 से, 6 कन 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, सभी कट गया 2 से। अब इसको आगे देखेंगे, देखो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, ये कैंसिल हो गए। अब आपका क्या आ गया है यहाँ पर, 270 और गुणा 2, 360 गुणा 2, 675, इतना आ गया। इसे और देखते हैं फाइनल करके। अभी देखो 5 से काटो उसको, 5 पचम 25, 2 बचा, 5 को 20, 54, 5 इसको काटो, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 इसको काटो, 5 अक्कन 5, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 2 बचा, 55 25, ठीक है, इतना आ गया। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखेंगे, 9 से काटो उसको, 9 छाक 54, 9 अठे 72, 9 एकन 9, 9 15 45, 15, तो कितना आ गया ये देखो, 6 दूनी, ये 6 2 ये एक में ही है ना, तो ये आ गया 12 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 15। ये ए बी सी का जो रुपये आ गया है वो आ गया है आपका 12 अनुपात 16 अनुपात 15। 12 16 15 के अनुपात में पैसे आ गए और इसी के अनुपात में ही इनको लाभ मिला होगा, 12 16 15। तो लिख लेंगे कि 12 16 15। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये था तो टोटल लाभ हुआ है ना अनुपात में, किसको किसको, ए बी सी को। तो टोटल वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर, कितना दिया गया, 86,000। तो टोटल जोड़ लेंगे, आप लोग जोड़ लो इनको, 5 6 11 12 13 का 3 हाथ से लगा 1 1 2 3 4, 43 का वैल्यू आया है 86,000, ठीक है। 43 दूनी होता है 86, तो एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 2,000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2,000 आ जाएगा यहाँ पर। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, ए और सी के बीच लाभ का अंतर। तो ए और सी के बीच का अंतर आप बताओ कितना है। ए और सी के बीच का अंतर है 3, 12 15 का अंतर 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे और 2 3 6, मतलब 6,000 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। जैसे एक व्यवसाय शुरू किया गया, एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, एक है ए एक है बी। ए लगाता है रुपये 3500, ठीक है, और बी का पता नहीं कितनी पूंजी लगाई, मान लीजिए 100 रुपये बी लगाता है। फिर आगे है कि ए लगाता है और भी लगाता है, बी 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है और 1 वर्ष बाद। अब एक बात बताओ मैं, ए ने जो पूंजी लगाई है वो 1 साल के लिए लगाई है, तो 12 महीने के लिए लगाई है इसने। और बी ने पूंजी कितने दिनों के लिए लगाई है बताओ मैं। आप कहेंगे कि 5 महीने के बाद बी साझेदार बनता है। 5 महीने बाद, 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो 5 को कम करेंगे तो मतलब क्या है कि 7 महीने के लिए बी ने अपने पैसा लगाया है। बात समझ गए आप लोग। लगाया तो उसके बाद में जो लाभ होता है वो 2:3 के अनुपात में व्यक्त हो जाता है। तो बी का निवेश बताइएगा, तो जो लाभ होगा इसको वो कितने अनुपात में होगा, 2:3 के अनुपात में होगा। ये बात है, यही तो बात है कि जो लाभ प्राप्त होगा वो 2:3 के अनुपात में प्राप्त होगा। ये बात है। देखो 7 से काटो, 7 पद 35 से 500, तो ये 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 6,000।
अगर ए 6,000 रुपये लगाता है तो ये अगर 2 की वैल्यू 6,000 है, समझो 2 की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है। तो आपको खुद पता होगा कि 2 तियाँ 6 तो 3 तियाँ 9, तो बी लगाता है 9,000 रुपये 7 महीने के लिए। कितने रुपये लगाता है 9,000। बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझने का प्रयास करना आप लोग। 3500 रुपये 12 महीने के लिए, 100 रुपये 7 महीने के लिए। 7 से काटा हमने तो 7 से काटा है 500 बार, मतलब 6,000। बिल ए लगाता है 6,000 रुपये, लेकिन इसका लाभ है 2 के रेशियो में, तो 2 का वैल्यू अगर 6,000 है तो 3 का रेशियो में बी का लाभ है, तो 3 का वैल्यू 9,000 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है इसको देखिए आप लोग। सवाल नंबर 17 है हमारा कि ए बी सी और साझेदारी में सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का कितना हिस्सा है? आप हमें ये बताओ। पहली बात तो पूंजियां निकालो ए बी सी की। अनुपात क्या है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इसका हम लोग लासा लेंगे 3 4 5, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 60। 60 आ जाएगा। 60 का गुणा करेंगे तो 3 12 50 में ये हो जाएगा 20 से 60, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। 20 15 12 के अनुपात में ए बी सी गुणा समझिए कैसे किया। 1/3 का 20 में किया, फिर 1/4 का 60 में किया, 1/5 का 60 में किया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेशियो। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है। ठीक है, अब आप लोग समझो 20 15 12 का रेशियो आ गया। रेशियो कितना आ गया 20 15 12। अब समझने वाली बात है कि ए देखो रुपए लगाता है 20 रुपये हैं उसके पास, तो ए जो है 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधी वापस लेता है। अगर ए 20 रुपये लगाता है तो ये 4 महीने के लिए 20 रुपये लगाता है, फिर आधे रुपये ले लेता है अपने, मतलब 20 रुपये में से आधे ले लेगा। कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और वह 10 रुपये लगाता है अपने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने के लिए तो 20 रुपये लगाता है, और 8 महीने के लिए 10 रुपये। तो एक ही बात हो गई अनुपात। और ये बी है जो 15 रुपये लगाता है, तो ये 12 महीने के लिए लगाता है, एक साल के लिए। और सी है 12 रुपये लगाता है, ये भी 12 महीने के लिए लगाता है। इतनी बात ये यहाँ तक हो गई। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर लो पहले से। तो 20 चक्कू 80 और 8 धाम 80, 160 ही हो जाएगा। अनुपात 15 12 180 हो जाएगा, और 12 12 144 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो समाप्त करना है, तो इसको पढ़ो पहले। 4 चक्कू 16 40 आ गया। 4 चक्कू 16 4 5 24 45, और 4 3 12 13 14 2 बचा, 24 4 6 24। तो ये आ गया आपका अनुपात 40 45 36 के अनुपात आ गया आपको। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर समझना आप लोग। ए का यदि कुल लाभ 847 हो तो ए का हिस्सा बताओ हमें। कुल लाभ कितना है 847, टोटल कर लो इनका। 4 4 8 और 4 12 120 121, मतलब 121 रुपये का कुल लाभ है, और जिसका मान है 847। 7 1 7 7 दूनी 14 का 4 लगेगा, 7 1 7 1 8, मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। एक का वैल्यू आपका जाएगा 7। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये समझ के 7 आ गया। पूछा गया ए का अंश, तो ए ये बी और ये सी, तो ए का हिस्सा है 40 के अनुपात में, और एक का वैल्यू है रेशियो का 7, तो 4 7 28, मतलब 280 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ए का हिस्सा। अगर बी का पूछते तो 45 में हम लोग गुणा कर देते 7 का। सी का पूछते तो हम लोग 36 में गुणा कर देते 7 का। क्लियर हुई बात? सवाल नंबर 18 देखेंगे, और सही से समझना है इसको। 18 नंबर को, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिलता है, उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 मिलता है। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना था? अब देखो, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/x मिलता है। अगर हम मान लें कि कुल धन जो है, टोटल धन जो है कुल है x रुपये, कितना मान लिया x, तो व्यक्ति को कितना मिलता है? कुल धन का 3/8 भाग। तो एक व्यक्ति को मान लीजिए ए को मिलता है कुल धन अगर 100 रुपये है, उसका 3/8 भाग इसे मिलता है। फिर लिखा है तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग। और अगर बी उसका साझीदार है तो बी को कितना मिलता है? शेष धन का, पहले तो शेष धन निकालो आप लोग। शेष धन कैसे निकालोगे? टोटल धन कितना है 100 रुपये, और ये कितना है ए को कितना मिला 3x/8, तो 3x/8 माइनस करेंगे तो शेष धन आ जाएगा। तो 8 1 8 से 5 3 जाएगा 5, 5x/8, ये हमारा बचा शेष धन। तो बी को मिलता है शेष धन, ये बच गया, और शेष धन का 3/8, इसका 3/8 मिलता है बी को। समझ गए आप लोग? पहली बात क्या थी?
एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8, अगर हम मान लें कि कुल धन x रुपये है तो ए को कितना मिलेगा, कुल धन x का 3/8 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इतना। फिर कह रहा है आपसे उसके साझीदार को शेष धन का 3/8। अब पहले शेष धन निकालना है। शेष धन कैसे निकालोगे, टोटल रुपए से ए को मिला वो घटा दो तो शेष आ जाएगा, उस शेष का निकालना है 3/8, तो 3/8 से गुणा कर देंगे तो आपका शेष धन आ जाएगा। ये दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो, दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो, तो इसका अंतर निकालना है आप लोगों को। अब अंतर कैसे निकालोगे, देखो अंतर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 3x/8 माइनस 5 × 15x और 8 × 8 में 64। ठीक है, इसको हल कर लो। अब अंतर कितना है, इसका अंतर है 36 रुपये, तो 36 लिख लो। इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, इसको हटा दे। ठीक है, यहाँ पर कुल धन पूछा गया, मतलब x का मान निकालना है, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो, ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा ये। अब सही समझना आप लोग, इसको में अगर 8 से नीचे पर नीचे गुणा करें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर सेम करने के लिए, हर समान करने के लिए। तो 8 × 24x हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपका 64, बराबर है कितना आपका 36। कितना बचा, 15 × 10 = 25, मतलब 9 बचा। 9x/64 बराबर 36। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो x का निकालेंगे तो हो जाएगा 64 × 4। 4 × 16 के 6 यहाँ से लगाए, 4 × 24 = 25, 256। कितना आ जाएगा, 256 रुपये आ जाएगा कुल धन। सवाल नंबर 19 देखेंगे, इसको देखो। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि ABC एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिलता है और बी को 1/4 भाग मिलता है और सी को 5000 मिलता है, तो ए का लाभ कितने रुपए मिले। सीधी बात समझो, ए को कितना मिलता है, लाभ का 1/3। ठीक है, बी को कितना मिलता है, लाभ का 1/4। हम मान लेंगे टोटल लाभ अगर 1 रुपये है तो सी को कितना मिलेगा, तो 1 रुपये टोटल लाभ अगर है तो उसमें से हम ए का घटा देंगे और बी का घटा देंगे तो सी का निकल के आ जाएगा। सी का निकालो पहले, यहाँ पर लासा 12 आ जाएगा, 12 - 4 - 3, तो 12 से 7 जाएगा, बचेगा 5/12। सी को कितना मिलता है, सी को मिलता है 5/12। कितना मिलता है, 5/12, और 5/12 की वैल्यू कितनी है, रियल में कितनी है, 5000। तो लिखेंगे कि 5/12 की वैल्यू कितनी है, 5000 है। यहाँ पर एक की वैल्यू निकालो तो एक से गुणा कर देंगे, तो एक की निकालेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5000 भाग वाले का गुणा हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा, तो 5 × 1 = 5, मतलब आ जाएगी 12000। मतलब क्या है कि टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ हुआ है 12000 रुपये का। तब ए का लाभ कितने रुपये मिला, अब ये पूछा गया। टोटल लाभ आ गया 12000। अब ए को कितना मिला है, टोटल लाभ का 1/3 भाग, ये तो है लाभ का 1/3 भाग, तो इसका 1/3 कर देंगे। 3 × 12 = 4000। कितना लाभ मिला है, 4000 रुपये लाभ मिला है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20, पढ़ो इसको। 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 25,000 रुपये में एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 1000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000 रुपये लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है सवाल में, यहाँ पर जो है 10,000, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1000। कितना हो जाएगा, 1000, और यहाँ पर जो 1000 वहाँ पे होगा 10,000। क्या होगा, 10,000। फिर सवाल लगा, पढ़ो उसको। 2 आदमी हैं रमेश और सुरेश, क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये में एक व्यापार में निवेश करते हैं। 2 आदमी, एक रमेश एक सुरेश है। रमेश और सुरेश, एक लगाता है 15,000 रुपये और एक लगाता है 25,000 रुपये। ठीक है, वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 10,000 रुपये का लाभ होता है। फिर कह रहा है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ, लाभ कितना होता है, 10,000 का लाभ होता है, और लाभ का कितना परसेंट, 12% फिर से लगाते हैं, तो लाभ का 12% निकालेंगे तो 12/100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, मतलब 1200 रुपये फिर से व्यापार में लगा देते हैं। फिर बची हुई राशि में से प्रत्येक 1000 रुपये लेता है। अब आप हमें ये बताओ कि राशि कितनी बची है। उसे 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था, उसने 1200 रुपये फिर से धंधे में लगा दिए, तो उसके पास रुपये बचे 8800, 8,800 रुपये उसके पास बचे हैं।
अब कह रहा है आपसे, देखो इनका अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, अब इनको ऐसे रहने दो। अब आपसे कह रहा है कि वो बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेता है, मतलब रमेश भी 1,000 रुपये ले लेता है इसमें से, और सुरेश भी 1,000 रुपये ले लेता है। आप बताओ रुपये बचेंगे कितने? 8800 में से 2,000 निकल गए, रुपये बचे आपके 6800। अब है फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। उनके पास रुपए कितने बचे? रुपए बचे उनके पास 2,000 माइनस कर दिए, रुपए बचे उनके पास 6800। अब इन 6800 रुपये को क्या कहता है कि उनकी मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। और मूल निवेश कितना है? 15,000 25,000, इसका निकालो रेशियो पहले। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 25। मूल रेशियो कितना है? 3:5। 6800 रुपये इसके अनुपात में बांट लेते हैं। तो बांटते हैं 6800 रुपये को। 6800 रुपये को 6800 रुपये को किसमें बांटना है? 3:5 के अनुपात में बांटना है। टोटल देखो कितना है? 3 5 8, मतलब 8 का वैल्यू आपको दिया गया है 6800, यही तो है टोटल वैल्यू। 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 5 40, जीरो। एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 850। एक का वैल्यू 850, इसका मतलब रमेश था और सुरेश था। इन लोगों ने 1,000 रुपये पहले ले लिए थे दोनों ने। अब कितने पड़ेंगे हिस्से में? तो 8 3 24, मतलब 3 का गुणा करेंगे, 3 0 0, 5 15 का 5, हाथ से लगाए 4 24 25, 2550 से मिल जाएंगे। और 5 0 0, 5 में 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 8 40, 2 42, 4250 से मिल जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि रमेश का हिस्सा कितना होगा? रमेश का हिस्सा निकाल लो, तो 0 5 5 3, 3550 रुपये हो जाएगा रमेश का हिस्सा। अगर आपसे पूछता सुरेश का हिस्सा कितना होता, तो आप लोग सुरेश का हिस्सा भी ऐसे बता सकते थे। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसा सवाल लगाना था हमें। अब देखेंगे अगला सवाल, 21 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। उसके निवेशों का अनुपात क्या है? मतलब 6 वर्ष के लिए एक व्यक्ति 3 जगह लगाता है रुपये, तो 6 वर्ष के लिए लगाता है, 10 वर्ष के लिए लगाता है, 12 वर्ष के लिए। 10% मिलता है, एक पे मिलता है, 12% मिलता है, और 15% मिलता है। दर पर धन निवेश करता है। ये प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। जो उसे रुपए मिलते हैं वो सेम टू सेम मिलते हैं। जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी, और वही वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी। सेम सेम रुपए मिलते हैं उसे, ये तो है। फिर आपसे पूछा उसके निवेशों का अनुपात क्या होगा, मतलब उसने जो रुपए लगाए थे वो किस अनुपात में लगाए थे, ये आपसे पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है। अब देखो 10 छंगा 60 हो जाएगा, ये 12 छंगा 120 हो जाएगा, और 15 12 180 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करना है कि सभी में ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। क्या क्या गुणा करें कि सभी की वैल्यू बराबर हो जाए, इस रेशियो इसके हिसाब से। देखो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे पहला ऑप्शन उठाएं। अगर हम मान लें कि निवेश उसने किया था 6:3:2, अगर 6 रुपये इस पे लगाए थे, 3 रुपये इस पे लगाए थे, 2 रुपये इस पे लगाए थे, तो सबका गुणा करना है तुम्हें। ठीक है, तो गुणा करो। देखो 6 कम 36, 6 या इसको हटा लो पहले। देखो निवेश को से लिख लेते हैं ऊपर, 6 3 2, ये ऑप्शन लगा के देख लें। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तीनों में। फिर अगर इसमें नहीं आएगा दूसरा चेक कर लेंगे, तीसरा चेक कर लेंगे, लग जाएगा। 6 का 6 में 36,360, ये आ जाएगा 360। 3:30 और 12 आती हैं 36, 360। 2 12 24, 15 दूनी 30, 12 36, ये भी 360। तो इसका मतलब क्या है कि इसने पैसे लगाए हैं 6:3:2 के अनुपात में। समझ गए? तो ये वाला हमसे अनुपात पूछा गया था कि इसने किस अनुपात में पैसे लगाए हैं, तो 6:3:2। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। राशि कितनी मिलती है? समान। तो ये 360 यहाँ मिलते हैं, 360 यहाँ पर, और 360 उसे यहाँ पर। ये क्या होगा? तो निवेश 6:3:2 के अनुपात में होगा। ये ऑप्शन से ही लग गया बहुत ही जल्द। ठीक है, सवाल नंबर 22 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 22 है, कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर पर 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के बाद उसे समान राशि मिलती है। उसके धन निवेश का अनुपात क्या है? अभी अभी सवाल लगाया था आप लोगों ने। ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ। अब देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 23, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। सवाल नंबर 23 लगने के बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे सवाल नंबर 23।
₹8200 की राशि को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A को B से 500 अधिक और C को A से 300 अधिक। तो C को कितने मिले? A को B से 500 अधिक, A को मिले हैं B से 500 अधिक। अगर B को मिले हैं ₹100 तो A को कितने मिले? B से 500 अधिक। A को मिले हैं B से 500 अधिक, तो अगर इसको X मिले हैं तो इससे 500 अधिक मिले हैं A को। फिर आगे और C को A से 300 अधिक, C को मिले हैं A से 300 अधिक, A को मिले हैं A प्लस 500, C को मिले हैं 300, इससे ज़्यादा। तो मिल गए, समझ गए पैसे कितने कितने मिल गए। अब C का हिस्सा पूछा गया, पहले तो तीनों को जोड़ लो। x x x कितना हो जाएगा? 3x, 5 5 10 3 1300, और ये टोटल वैल्यू कितनी है? 8200। टोटल रुपये कितने? 8200 अब यहाँ से 3x का मान निकालो, कितना जाएगा? 8200 माइनस 1300। इसको सॉल्व कर लो जरा एक बार। ये 3x बराबर आ जाएगा आपका 0 0, 12 से 3 जाएगा 9, 7 से 1 जाएगा 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9 0 0, 2300। x का मान क्या जाएगा? 2300 आ जाएगा। पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है C का हिस्सा ज्ञात करें। तो C का हिस्सा कितना है? x प्लस 800। तो 2300 x का मान है, इसमें 800 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11, 3100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3100। 3100 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप लोगों का साझा नामक चैप्टर जो था पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। वीडियो का अच्छा लगा है तो इसे आप लोगों के बाद लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।